सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, कैसे दो बहू मिलके एक सास को घर का नौकरानी बना कर रखती हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। और चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी मैया थी, उसके दो बेटे दो बहू। बेटा जो थे काम करते सारा पैसा लाके अपनी माँ के हाथ में देते थे। जितनी सैलरी उनकी होती थी सब माँ के हाथ में देते थे। ये सब देख के दोनों बहुएं बहुत गुस्सा होती थी, बहुत उनको चिढ़ मचता था कि मेरे ही पति पैसा कमाते, 30 दिन मेहनत करते, सारा पैसा लाके बुढ़िया के हाथ में देते हैं। हम लोग को बना रखी है घर की नौकरानी और अपने ऐश करती हैं। और दोनों बहुएं काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना पीना सब करती थी। लेकिन फिर भी बुढ़िया कभी बेईमानी नहीं करती थी, क्योंकि बूढ़ी मैया जो थी महादेव की सच्ची शिष्या थी। वो शिव चाचा में भी जाती थी और उसके बाद बढ़िया से अपने परिवार के रखती भी थी। फिर भी बहू को बिल्कुल भाती नहीं थी, एक नज़र भी देखना पसंद नहीं करती थी दोनों बहुएं। फिर एक दिन की बात है कि दोनों बेटे कहते हैं कि क्यों ना यहाँ पे कमाई सही नहीं हो रहा है, हम लोग शहर जाते हैं। तो कहते हैं अपनी घरवाली से कि तुम माँ का ध्यान रखना, से मैं जा रहा हूँ शहर। तो बहुएं कहती है कि आपके कमाने से हमें क्या फायदा है, अब जो कमाते तब तुम सब तुम माँ के ही हाथ में देते हो, हमें क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। अब जाओ चाहे मत जाओ, काम करो चाहे मत करो। फिर भी बेटा कहते हैं कि नहीं नहीं, अब मैं जो कमाऊंगा ना सारा पैसा मैं तुम्हें ही ला के दूंगा, तुम्ही लोग के हाथ में आएगा। इतना बोल के दोनों बेटा चले जाते हैं शहर कमाने। अब इधर देखिए गुरु भाई बहन कितना बेचारी को दुख होता है सास को। अब अगले दिन क्या होता है, गुरु भाई बहन दोनों बहुएं सोई रहती हैं अपने अपने पलंग पे और दिन के 12 बज जाते हैं। अब इधर बूढ़ी मैया उठ के देखती हैं कि अभी तक तो कोई उठा ही नहीं है, न चाय मिला, न पानी मिला, न खाना मिला। तो क्या कहते हैं, जाके दोनों बहुओं के दरवाजा खटखटाती हैं, जगाती हैं और कहती हैं कि ये बताओ तुमने तो आज तक अभी 12 बज गए, अभी तो खाना चाय कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया। तो दोनों बहुएं क्या कहते हैं, ए बुढ़िया बहुत आराम कर ली, बहुत ऐश की जिंदगी जी ली, हम लोग को नौकरानी घर का बना रखी है, खुद रानी बन के बैठी पड़ी है, बहुत ऐश कर ली। हमारा ही पति कमा कमा के सारा पैसा तुम्हें ला के देता है, अब जो काम हम करते थे वो काम अब तुम करोगी। बुढ़िया अब हम लोग आराम करेंगे, बहुत खाट तोड़ ली। ऐसे दोनों बहुएं मिलके बोलती थी। अब बूढ़ी मैया जो थी वो तो महादेव की सच्ची भक्त थी। अब वो सोचती है कि अगर दिन में मैं 10 बजे चाहे सुबह 6 बजे 7 बजे काम करूंगी तो यहाँ के जो भी अगल बगल के जितने पड़ोसी हैं, जितने लोग हैं, सब उठ जाएंगे। जब देखेंगे तो कहेंगे कि देखो दो दो बहुओं को होते हुए सास काम कर रही है, हिनाई होगा, बदनामी होगा घर का। तो कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगी दोनों बहुओं से कि तुम आपस में लड़ो मत, मैं भोर में 4 बजे उठ के अपना सारा काम कर दिया करूंगी, तुम लोग को बिस्तर पर चाय भी दे दिया करूंगी, खाना पानी भी सब दे दूंगी, तुम लोग बस लड़ाई मत करना। बहू कहते ठीक है, लेकिन बड़ी बहू कहती कि ए बुढ़िया ऐसा मत कर देना कि रात को 4 बजे ही 3 ही बजे उठ के झाड़ू और पोछा लगाना, खरखर खरखर करते रहना कि ताकि नींद ही पूरा ना हो। तो कहती है बुढ़िया कि अगर मैं भोर में काम नहीं करूंगी, अगल बगल के जो लोग देखेंगे तो बदनामी होगा, घर का शिकायत होगा। तो इस वजह से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग को नींद हराम नहीं होगा, मैं काम कर लूँगी, मैं धीरे धीरे ही कर लूँगी। फिर बुढ़िया क्या करती है कि भोर में 4 बजे गुरु भाई बहन उठ जाती है, झाड़ू लगाने लगती हैं। और जब झाड़ू लगाने लगती हैं तो क्या कहती है बड़ी बहू कि ए बुढ़िया चाय देगी कि नहीं, टाइम हो गया चाय का। तो छोटी बहू कहती है अब मेरा भी टाइम हो गया चाय का। फिर
क्या होता है गुरु भाई बहन कि ये जो है क्या गाती है बूढ़ी मैया, बहुआ हुक्म चलावे पलंगिए पे हो पलंगिए पे, बहुआ पायल बजाए पलंगिए पे। ऐसे भजन गाती है। फिर वो बेचारी धीरे 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 करती रहती है ऐसे काम, और उन लोग का फरमाइश पूरा करती रहती है। फिर एक दिन के बात है कि वो शिव चर्चा जाने के लिए तैयार होती है बूढ़ी मैया। और जब भी काम करती थी तब बूढ़ी तो हो ही गई थी, महादेव से कहती कि हे महादेव, आप इन लोग का मति या बुद्धि ठीक कीजिए, कैसे ठीक होंगी। तो कहती है बूढ़ी मैया कि ऐसा करो, मैं भी चल रही हूँ शिव चर्चा में, तुम दोनों भी चलो। तो दोनों कहते कि हम लोग जाके क्या करेंगे बुढ़िया शिव चर्चा में, तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो कहती है बूढ़ी मैया कि शिव चर्चा में चलोगी, वहाँ चर्चा सुनोगी, तुम्हारी जो भी दुख परेशानी हो सब महादेव ठीक कर देंगे, चलो। तो गुरु भाई बहन महादेव के दया बरसता है कि दोनों बहू तैयार हो जाती हैं और जाती हैं बहू के साथ। बहू दोनों सास के साथ जाती हैं शिव चर्चा में। जब वहाँ जाती हैं तो गुरु भाई बहन सब वहाँ गांव के लोग जो होते हैं सब कहते हैं कि बूढ़ी मैया आप कोई भजन सुनाइए बढ़िया सा, खूब सुंदर भजन सुनाइए, चर्चा में आई हैं तो यही भजन गाती है कि बड़ी बहुआ हुक्म चलावे पलंगिया पे, बहुआ पायल बजावे पलंगिया पे। ऐसे सारी जब बातें बोलती हैं तो अब ये दोनों जो हैं बहुएं आपस में कहती है अब हमारा पोल खुल रहा है और तुम्हारा भी पोल खुल जाएगा। तो कहती हैं अब सब समझ रही हैं गुरु भाई बहन की ये तो चर्चा में भजन गा रही है। तो कह रही है कि बूढ़ी मैया बहुत अच्छा भजन गा रही है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा बोली हैं, बहुत अच्छा थे आपके मुंह में सरस्वती बसी हैं, बहुत अच्छा भजन है। सब लगती हैं जय जयकारा करने हैं, आप बहुत तारीफ भी करती हैं। इधर दोनों बहुएं शर्म से उनका सिर नीचे झुक जाता है। वो कहती हैं कि देखो हम इतना अत्याचार किए हैं अपनी बूढ़ी मैया पे, सास पे, लेकिन फिर भी इज्जत बचाने के चक्कर में भोर में 4 बजे उठ के काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा सब करती थी घर की इज्जत बचाने के चक्कर में कि कोई भी बदनामी ना कर सके, कोई बाहर के ना जान सके कि बहू को होते हुए सास काम करे। इस तरह से माया महादेव उस बूढ़ी मैया का दुख दूर किए और उसके बाद उनके दोनों बेटे चले आते हैं बाहर से। जब आके देखते हैं तो सास और बहू दोनों मिलकर रहने लगते हैं, क्योंकि शिव चर्चा में से जब लौटती है बूढ़ी मैया तो दोनों बहुओं को गलती का एहसास होता है और बूढ़ी मैया के पैर पे गिर के माफ़ी मांगती हैं कि माँ जी हमें माफ़ कर दिए, हमसे गलती हो गया है। ये सब कुछ हुआ महादेव की कृपा से, उनकी दया से। दोनों बेटा जब देखते हैं कि जो मेरी पत्नी माँ के विषय में कुछ सुनना नहीं चाहती, आज दोनों इतना हंसी खुशी से हैं माँ के साथ, उनका बुढ़ापा भी बहुत बढ़िया से कटने लगा। और बूढ़ी मैया महादेव का नमन करने लगी, हे महादेव आपने सब कुछ ठीक कर दिया। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।